नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला कबीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीयों जातीय कांग्रेस का भी सदस्य है हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा शासक दल नरेंद्र मोदी साहब का सरकार हम कुछ ऐसे लेक्चर और भाषण वक्तृता सुन रहे थे टीवी चैनल में, पर नरेंद्र मोदी साहब भाषण दे रहे थे। भाषण तो बहुत बढ़ चढ़कर बहुत लंबी चौड़ी और फेंक भाषण देता है, लेकिन सिर्फ बातों से और भाषण से काम नहीं चलते हैं, बल्कि काम करके दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर फेक भाषण दिया जाए और भाषण देकर वो काम नहीं किया जाए तो फिर वो भाषण देने से क्या फ़ायदा है, बल्कि ये तो वादा खिलाफती काम किया गया हो। जैसे कि परिवारवाद की राजनीति की बात कर रहे थे, जैसे कि हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवारवाद की जो बात करते थे, नरेंद्र मोदी साहब परिवारवाद की राजनीति की जो बात है, इसलिए कि सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस ने ये राष्ट्र और देश के लिए जो कुछ भी किया है, उनके दादा से लेके बाप दादा परदादा ने, तो कौन ऐसा कर सकता है। बीजेपी शासक दल पर नरेंद्र मोदी ऐसे कर सकते हैं क्या, जैसे कि उन्होंने स्वाधीनता आज़ादी के बाद से राष्ट्र के लिए जो बलिदान दिया, महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर, जिन्होंने अपने देश और राष्ट्र के लिए अपने जान की कुर्बानियाँ दी, अपने जान की बलिदान दिए, क्या भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी शासक दल ने किसी ने ऐसा बलिदान दिया है क्या कांग्रेस शासक दल के जैसे। और उन्हें परिवारवाद की राजनीति की बात करते हैं। अरे उनका तो खानदानी राजनीति में आए हैं और राजनीति में गए हैं। देश और राष्ट्र को स्वाधीनता आज़ादी के बाद से किसने संभाला? सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस ने संभाला, और एक एक करके हर एक चीज़ को राष्ट्र का निर्माण किया। और 9 साल के शासन में 2014 से आकर एक एक करके सारे जनगण की सारी संपत्तियाँ अडानी और अंबानी के हवाले करने लगा। लेकिन कांग्रेस शासक दलों ने तो ऐसा तो नहीं किया, और तुम उन्हें परिवारवाद की राजनीति की बात करते हो। इसलिए कि सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस का सारा राष्ट्र के 130 करोड़ जनगण उनके परिवार के जैसा है। वो अपने परिवार के जैसा ही सारे जनगण को भारतवर्ष के देखते हैं और उनके साथ इंसाफ और न्याय करते हैं और मोहब्बत और प्रेम का भावना रखते हैं सबके दिलों में और उनके दिलों में। इसलिए तुम्हारे जैसे नफरत की राजनीति, धर्म और जाति की राजनीति, विभाजनकारी की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति और मंदिर मस्जिद की राजनीति तो नहीं करते हैं। इसीलिए तुम क्या बढ़ चढ़कर वक्तृता लेक्चर और भाषण दोगे,
लेकिन भाषण के जैसा काम तो अब तक 2014 से लेकर अभी तक जनगणों के सामने पूरा करके नहीं दिखा सका और परिवारवाद की राजनीति कहते हो। इसीलिए सारे विरोधी दल संगठनों का जो इंडिया का जो गठबंधन और जोट हुआ है, अब उनसे नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि जैसे 2024 में उसके लिए वो तो होना ही है, इसलिए कि जनगण देख चुका है जो कुछ देखना था 9 साल के शासन व्यवस्था उनके हाथ में देकर, लेकिन अब तक जनगणों को बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के सिवा और कुछ नहीं मिला। इसीलिए सिर्फ भाषण से और लेक्चर से काम नहीं चलता है। जो अपने ही परिवार, अपने ही बीवी से इंसाफ और न्याय नहीं कर सका, उसे भरी जवानी में छोड़कर उसे अलग हो चुका। अब वो क्या देश के राजनीति के इंसाफ जनगणों से करेंगे। इसीलिए जो भी बात करना है उसे पूरा करके दिखाना पड़ेगा, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।